नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का INL न्यूज़ के एक और नए वीडियो में। दोस्तों दरअसल इस वीडियो में बात हो रही है कश्मीर के ऊपर। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि जो याना मीर हैं वो खुद कश्मीरी हैं और वो लगातार कश्मीर के खिलाफ जो कुछ भी प्रोपेगेंडा पाकिस्तान द्वारा और इंडिया के भी कुछ लोगों द्वारा किया जाता है उसका वो करारा जवाब देती रहती है। लेकिन जब बात आती है पाकिस्तानियों की तो फिर जो उनका जवाब है उसमें काफ़ी ज़्यादा असर देखने को मिलता है। दोस्तों आपको पता होगा कि पहले भी पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा के खिलाफ जो याना मीर है उन्होंने पाकिस्तानियों की जमकर पोल खोली और लाइव टीवी पर बताया कि कैसे वो लाइव टीवी पर, नेशनल टीवी पर आकर वो ये बात झूठ बोलते हैं कि कैसे कश्मीर में जो कुछ भी हो रहा है। दोस्तों आपको पता होगा कि अभी पिछले दिनों ही OIC की मीटिंग हुई है इस्लामाबाद में, और इस्लामाबाद में जो OIC की मीटिंग थी उसमें पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने 3 चीज़ों को उठाया। OIC, इस्लामोफोबिया और जो इंडियन आर्मी है उसके बारे में। दोस्तों जैसे कि हम जानते हैं कि जो पाकिस्तानी जो OIC की मीटिंग हुई थी उसमें साफ तरीके से उन्होंने कश्मीर का मुद्दा उठाया और कहा कि कश्मीर में बहुत गलत काम हो रहा है। लेकिन पूरी दुनिया ये बात जानती थी और वैसे भी इमरान खान भी ये बात जानता था कि कश्मीर का मुद्दा उठाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कोई भी दुनिया का कोई भी मुल्क जो है वो भारत के खिलाफ नहीं बात करेगा। तो चलिए वीडियो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि इस टॉपिक पे जो याना मीर है उनका क्या कहना है। मगर एक चीज और है कि बहुत से लोग जो हैं वो आपके यहाँ से ही, आपकी साइड की कश्मीर के ही, हम टीवी पे देखते हैं, एक दो बार मेरे साथ भी आए, लास्ट वीक भी थे, तो वो अभी तक नाराज हैं कि 370 क्यों हटा दिया, और उनका कहना है कि नहीं आप दोबारा कीजिए। ये मैं पाकिस्तानियों की बात नहीं करी, इंडियंस की बात कर रही हूँ। देखिए, बलूचिस्तान का मैं नहीं कहती कि वो टेररिज्म है, क्योंकि बलूचिस्तान को पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई करके रखा है, जबकि कश्मीर का जो ऑक्यूपेशन है वो फैब्रिकेटेड है, क्योंकि कश्मीर के राजा ने खुद एक्सेशन किया था इंडिया की तरफ। बलूचिस्तान के किसी राजा ने या वहां के किसी लीडर ने एक्सीड नहीं किया था, उसके ऊपर पाकिस्तान ने सचमुच कब्जा किया हुआ है। तो मैं उसको मकबूजा बलूचिस्तान ही कहूंगी, पाकिस्तान मकबूजा बलूचिस्तान। तो उनको तो मैं फ्रीडम फाइटर ही कहूंगी। बट जो आपकी फॉर एग्जांपल कराची स्टॉक एक्सचेंज में ब्लास्ट हुआ, या आपकी यहाँ, मैं बलूचिस्तान की बात नहीं कर रही, आपके चाहे TTP के साथ, तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं जिनको आप दहशतगर्द बोलते हो, उन्हीं को हम भी दहशतगर्द बोलते हैं। और जाहिर सी बात है कि इनके साथ अब जाहिर सी बात है कि जो दूसरे पार्ट्स हैं जैसे पंजाब इलाके और ये वो जो प्योर जो पाकिस्तान है, जब वहां पे टेररिज्म होता है तो इट्स ऑब्वियस कि वो दहशतगर्दी है, क्योंकि पंजाब जो आपका इलाका है वो तो कोई इंडिपेंडेंस की लड़ाई नहीं लड़ रहा। तो मैं उन जगहों की बात कर रही हूँ जब वहां पे दहशतगर्दी होती है, एंड ऑब्वियसली आप लोग लॉ एंड ऑर्डर वहां पे कर लेते हो, अप्लाई करते हो, तो हम ना वहां पे इंटरफेयर करते हैं, ना हम उसको कहते हैं कि आप जुल्म करो। दूसरी बात, आपने OIC की भी बात की तो उसका भी मैं बता दूं। OIC की बहुत सारे मेंबरान हैं, जैसे कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जैसे कि सऊदी अरेबिया, जो सारे चाहते हैं कि इनफैक्ट जम्मू एंड कश्मीर में इन्वेस्टमेंट्स बढ़ा दी जाए। इनफैक्ट कल या परसों ही वो आए थे यहाँ पे और एक समिट हुआ था उनका, जिसको हमारे LG साहब ने एड्रेस भी किया था। एंड उन्होंने इमार ग्रुप ने, दुबई के इमार ग्रुप ने यहाँ पे इंटरेस्ट दिखाया इन्वेस्ट करने के लिए, और लुलु ग्रुप ने इंटरेस्ट दिखाया। ऐसे बहुत सारे फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं जम्मू कश्मीर में। जाहिर सी बात है, अगर OIC के मेंबरान अगर ये अगर वो ये सोचते कि यहाँ पे अगर कोई जुल्म और सितम हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि एज मुस्लिम कंट्रीज, अगर उनको ऐसा लगता कि कश्मीरीज हु आर मेजॉरिटी मुस्लिम्स, अगर उनको ऐसा लगता कि कश्मीरी मुस्लिम्स पे यहाँ पे जुल्म और सितम हो रहे हैं, तो क्या वो कभी यहाँ पे इन्वेस्ट करने की सोचते? क्या वो कभी इंडियन गवर्नमेंट से हाथ मिलाते कि हाँ हमें इन्वेस्टमेंट आगे बढ़ाना चाहिए? क्योंकि वो भी ये बात समझते हैं कि इमरान खान साहब की ये जो फैब्रिकेटेड, ये जो हमेशा की जो बयानात हैं जो ये देते रहते हैं, उसमें अब कोई दम नहीं है, ना कोई सच्चाई है। अब हर किसी को प्रोग्रेस करना है, हर किसी को आगे बढ़ना है। पहले ये होता था कि सोशल मीडिया का जमाना, सोशल मीडिया इतना जब ओपन नहीं था, तब कोई कुछ भी कह देता था, उसको बिलीव कर लेते थे लोग, सिर्फ ये सोच के कि चलो ये भी हमारी तरह मुसलमान है तो ये सच ही बोल रहा होगा। लेकिन अब द वर्ल्ड इज सो ओपन, यू कैन नॉट एक्चुअली फैब्रिकेट लाइज एंड कंटिन्यू योर फॉरेन पॉलिसी बेस्ड ऑन दोज लाइज, or your country based, or your you can't really ask for funds from entities like World Bank and all based on your lies. ये नहीं हो सकता अब, क्योंकि इट्स ऑल ओपन, ऑल इन दी ओपन, सच्चाई सबको देखने के लिए खुली है। और फिर आपने 370 की बात की। देखिए, अनफॉर्चुनेटली क्या होता है आरजू, आप शायद जिनसे भी बात करती हैं वो किसी ना किसी तरह, किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी से अफिलिएटेड होते हैं। एक सेकंड नहीं, मैंने बात नहीं की, वो आप ही के चैनल पे आए थे और मैं भी वहां थी, मैंने तब सुना उनकी बात। जी जी।
तो क्या होता है कि इफ यू टॉक कश्मीर में, अनफॉर्चुनेटली क्या है, देयर आर नॉट मेनी मीन्स, बिकॉज वो इतने साल कॉन्फ्लिक्ट में घिरा हुआ रहा। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं, एवरी सेकंड हाउस यू विल सी दैट समबडी और द अदर इज पॉलिटिकली एफिलिएटेड। इतने छोटे से कश्मीर में इतनी सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, एंड 370 के होने से क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टीज को फायदा होता है, आम आवाम को कुछ फायदा नहीं होता इससे। ठीक है ना, ये क्या बस उनको बोलने के लिए, उनको उकसाने के लिए एक लाइन बोली जाती थी कि दिस वाज योर आइडेंटिटी जो छीनी गई है। बट कौन सी आइडेंटिटी, क्या आइडेंटिटी, इससे उनको कोई फायदा नहीं होता था, बल्कि सिर्फ नुकसान होते थे। नुकसान भी ऐसे होते हैं कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी पावर में आती है, ठीक है ना, उसका जो चीफ मिनिस्टर बनता है, ठीक है, अब उस चीफ मिनिस्टर पे ये दबाव नहीं होता कि वो जो सेंटर के जो फंड्स आते हैं कश्मीर के लिए, उन फंड्स का उसने क्या किया, वो ट्रांसपेरेंसी दिखाने का दबाव उस पर नहीं होता बिकॉज ऑफ 370। तो इस वजह से आप समझ सकती हैं कि क्यों जो पॉलिटिकल पार्टीज से राब्ता रखते हैं या सपोर्ट करते हैं, वो क्यों चाहते हैं कि 370 वापस आ जाए, या 370 को नहीं हटना था। क्योंकि वो जो सो कॉल्ड अपनी एक अलग आइडेंटिटी की जो बात करते हैं, वो सिर्फ चीफ मिनिस्टर के लिए होती थी, क्योंकि उसको जो रूलिंग पार्टी होती थी उसको ट्रांसपेरेंसी दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि वो एक अलग आइडेंटिटी थी। तो जाहिर सी बात है वो पैसों के साथ कुछ भी कर सकते हैं। अब आप समझ ही सकती हैं कि इतने सालों से सरकार का पैसा कहाँ जाता था। यहाँ पे झूठ बोला जाता था कि जी वो सिर्फ बोलते हैं, हमें देते नहीं, और यहाँ अपनी तिजोरी में भरते थे। तो यू कैन इमेजिन हाउ ऑल दिस इज कनेक्टेड। सो इस चीज में एक्चुअली फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू है, इसमें कोई डिग्निटी या आइडेंटिटी वाली बात नहीं आती है। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, और हो सकता है कि ऐसा ही हो। और जैसे कि पहले कहा जाता था, हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी बताया जाता था कि जी इंटरनेट नहीं चलता, लोग कनेक्ट नहीं हो पाते, लेकिन खैर आपने कॉल की थी और मुझे लगा कि वाकई में अब सब कुछ ठीक होता जा रहा है, और आई विश कि आगे भी बेहतर से बेहतर होता जाए, इसलिए कि किसी का भी फायदा नहीं है अगर कश्मीर में वहां हो या यहाँ किसी जगह पे इस तरह के लड़ाई झगड़े या टेंशन हो। देखिए, एक और चीज मैं कहना चाहती हूँ, आई एम वेरी सरप्राइज्ड। पहले मुझे लगता था कि पाकिस्तान आर्मी एंड इमरान खान जो है वो टैंडम में काम करते हैं। मुझे ऐसा लगता था कि वो पपेट हैं, क्योंकि ऐसी बातें सुनी जाती थी। अभी लेकिन मैं देख रही हूँ कि जो पाकिस्तान आर्मी है वो एक सेंसिबल तरीके से हर चीज को अप्रोच कर रही है। व्हाट आई एम नोटिसिंग, जैसे कि इमरान खान की जब ऑपोजिशन पार्टीज के साथ प्रॉब्लम हो रही है, तो आपकी आर्मी क्लियरली बोल रही है हम इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे, आप म्यूचुअली इसको सॉल्व कर दीजिए। ही इज फेसिंग नो कॉन्फिडेंस मोशन, और ये सारा जो उनके खिलाफ हो रहा है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के खिलाफ, लेकिन आर्मी कहीं भी किसी के साथ तरफदारी या कुछ नहीं करी। चलिए, आपका इंटरनल मामला है। अब मैं आपको बताऊंगी व्हाई आई एम अप्रिशिएटिंग पाकिस्तान आर्मी ओपनली। मैं चाहती हूँ कि मेरे इंडियन व्यूअर्स भी ये बात सुने। पिछले एक साल से, ये आपको सुनने वाली बात है, एक साल से देयर हैज बीन नो शेलिंग एंड नो फायरिंग फ्रॉम योर साइड। मैं वहां गई भी थी, बॉर्डर एरिया में, उरी के बारामूला की उरी के जो एलओसी एरिया में मैं गई भी थी। वहां के जो ऑफिसर स्टेशन थे उन्होंने भी बोला कि उस तरफ से पिछले एक साल में देयर हैज बीन पीस ओवर हियर, क्योंकि वहां से शेलिंग नहीं हुई, तो जाहिर सी बात है हमने भी शेलिंग नहीं की। तो आई रियली अप्रिशिएट। अब कुछ लोग ये बोलते हैं कि पाकिस्तान के पास फाइनेंसेस बचे नहीं है एम्यूनिशन को रिप्लेस करने के लिए, शायद इसलिए वहां से वो शेलिंग नहीं कर रहे, क्योंकि फाइनेंशियली बहुत ही टाइट स्पॉट में पाकिस्तान इस वक्त। तो आई डोंट नो व्हाट्स द रीजन, बट जो भी रीजन है, इस वजह से वहां इतना पीस है कि आई रियली वांटेड टू से हैट्स ऑफ टू पाकिस्तान आर्मी फॉर बिहेविंग इन अ मैच्योर वे फॉर द लास्ट 1 ईयर। अब आगे वो क्या करते हैं इसका मैं कुछ नहीं बता सकती, लेकिन फिलहाल तो उन्होंने बहुत ही मेच्योरिटी दिखाई है। सो आई फील कि जब आर्मी इतनी मेच्योरिटी से काम करे, तो इमरान खान क्यों ऐसी उड़ती हुई हवा में ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं कि वहां जुल्म हो रहे हैं कश्मीर में, ये वो, जब आर्मी इज नॉट मेकिंग सच स्टेटमेंट्स इन योर कंट्री, एंड व्हेन द आर्मी इज ट्राइंग नॉट टू बी हॉस्टाइल विद इंडिया, तो फिर आपके वजीर आला क्यों इस तरह के स्टेटमेंट्स देके, वो किसको उकसाना चाहते हैं, वो क्या करना चाहते हैं? क्या वो चाहते हैं कि और लोगों को फिर बहका के फिर उनके बीच में वॉर हो, हॉस्टिलिटी हो? वो क्या चाहते हैं? आई हैव नो आइडिया। नहीं देखें, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान आर्मी हर वक्त इसी किस्म की हरकतें करती रहेगी कि वहां से शेलिंग हो रही है, और ये बिल्कुल, और ऐसा भी नहीं, पैसे वैसे हैं हमारे पास, कम से कम इस तरह की चीजों के पैसे तो हैं, चाहे खाने के ना हो। लेकिन अच्छा ही है अगर ऐसा नहीं कर रहे। और जहां तक इमरान खान साहब की बात है, तो हो सकता है कि क्योंकि बहुत से ग्रुप्स ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि इंडिया के साथ टेंशन रहे, और उन्होंने क्योंकि फॉरेन पॉलिसी की तारीफ कर दी थी, तो बेचारे फंस गए होंगे कहीं, तो उन्होंने फिर एक बार ये स्टेटमेंट भी दे दिया ताकि जान छूट जाए। लेकिन अगर हम बात करें दूसरे टॉपिक पे, अगर हम जाएं, एक और जो बड़ा चला था पिछले दिनों, बल्कि अभी तक है इंडिया में, हिजाब। सॉरी टू कट यू आरजू, अगर उन्होंने हमारी फॉरेन पॉलिसी की प्रेज भी करी, इसमें गलत क्या है?
नहीं, आप गलत बताइए कुछ इसमें नहीं है। गलत क्या? तो इसमें यू गाइस शुड टेक इट विद एन ओपन हार्ट। हम्म। एंड दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान आर्मी ने उनको क्लियरली बोला था, फॉर एग्जांपल, कि जब भी आप तकरीरें करते हैं तो ऑपोजिशन को जब आप एड्रेस करते हैं तो डोंट यूज डेरोगेटरी लैंग्वेज। हम्म। उसके बाद भी इन्होंने जाके शोबाज और पता नहीं क्या क्या नाम, शाहबाज साहब को शोबाज बोल दिया और फजलुर रहमान साहब को डीजल बोल दिया। फजलु फजलु फजलुल आई डोंट नो व्हाट हिज नेम इज, उनको डीजल हाँ, बोल दिया, फजल। मौलाना फजल रहमान को, बिल्कुल। हाँ, उनको डीजल बोल दिया। एंड यू नो द वे ही इज एड्रेसिंग पीपल। हाँ। एंड ठीक है, लेकिन आई अप्रिशिएट अगेन इमरान खान साहब कि उन्होंने हमारी फॉरेन पॉलिसी को अप्रिशिएट किया। मैं क्यों अप्रिशिएट करती हूँ? देखिए, जब हम अपने राइवल की भी, अगर आप लोग हमें राइवल भी समझते हैं, जबकि हमने हमेशा दोस्ती का हाथ बढ़ाया, लेकिन आप लोग हमेशा हमें राइवल या दुश्मन देश ही समझेंगे तो ठीक है। अगर आप हमें राइवल भी समझते हैं, लेकिन अगर हमने कुछ अच्छा किया और आप लोग उस चीज को प्रेज करते हैं अपनी आवाम के सामने, तो इससे क्या हॉस्टिलिटीज कम हो सकती हैं, दोनों देशों के बीच में दोस्ती बढ़ सकती है, एक फीलिंग ऑफ रिस्पेक्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट भी बढ़ सकता है। तो आई डोंट थिंक उन्होंने कुछ गलत किया है। एंड आई डोंट थिंक कि आर्मी को उसकी वजह से उनसे परेशान होने की जरूरत है, बिकॉज उन्होंने एक तरह से अच्छा ही काम किया इंडिया को प्रेस करके। आई डोंट थिंक ही इज डन एनीथिंग रॉन्ग, बिकॉज वो हमारी फॉरेन पॉलिसी प्रेज वर्दी है। जो पॉइंट उन्होंने बोली, इट्स अ पॉइंट। एंड जब वो कुछ बोलते हैं तो मुसलमान उनकी बात सुनते हैं। मुसलमानों को ये पता होना चाहिए कि सी द वे, हम क्वाड ग्रुप में होके भी, अमेरिका स्पॉन्सर्ड क्वाड ग्रुप में होके भी हम एक सैंक्शन रशिया से तेल लेते हैं, दैट जस्ट शोज। इनफैक्ट हम हक से रशियन प्राइम मिनिस्टर को फोन करके, पुतिन साहब को फोन करके बोलते हैं कि प्लीज स्टॉप द वायलेंस इन यूक्रेन। ये वही यूक्रेन है दैट नेवर स्टूड विद इंडिया व्हेन इट केम टू द कश्मीर